आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि किसने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की। आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर है। ही इज़ लिबनेस एंड ही इज़ अ जर्मन मैथमेटिशियन। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1646 से 1716 तक है। ये वो पहला मैथमेटिशियन है जिसने एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंस के बारे में एक्सप्लेन किया। इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम एक सर्कल की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि सर्कल का अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ आर की डिफरेंट वैल्यूज़ रखूँ तो मेरे पास ए की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आर को 1 लेता हूँ तो इस वक्त आप जब फार्मूला के अंदर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फार्मूला है। अगर मैं इसके अंदर आर को 1 रखता हूँ तो इस वक्त एरिया की वैल्यू 3.14 आ रही है। और अगर मैं आर को 2 रखता हूँ तो मेरे पास एरिया की वैल्यू 12.56 आ रही है। और अगर मैं आर को 3 प्लेस करता हूँ तो उस वक्त मेरे पास एरिया की वैल्यू 28.26 आ रही है। अब यहाँ पे आर जो सा है हम अपनी मर्जी से चूज़ कर रहे हैं तो ये एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो एरिया है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ए जो सा है वो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से आपके पास जो एक फंक्शन है बेसिकली हम कह सकते हैं कि एरिया जो सा एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो आपके पास फंक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल है। तो अगर मैं फंक्शन की प्रॉपर या फॉर्मल डेफिनेशन बताना चाहूँ तो वो ये है, फंक्शन आपके पास बेसिकली दो सेट्स के दरमियान में इस तरह का रिलेशन है जो पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ कोरस्पॉन्ड करेगा। तो पहले सेट के अंदर जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उन पर कंसिस्टिंग जो सेट होगा दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो दूसरा एलिमेंट्स हैं फंक्शन के उन पर कंसिस्टिंग जो सेट होगा दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन को हम डिनोट किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास ये एक स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही है। ही इज़ अ स्विस मैथमेटिशियन एंड हिज नेम इज़ आइलर। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1707 से 1783 है। इसने सबसे पहले इस तरह से y इज़ अ फंक्शन ऑफ x को, ये एक आपके पास सेंटेंस है, इसको इसने इस तरह से लिखा था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि y इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। ये आपके पास एक कंप्यूटिंग मशीन है। जिस तरह से कंप्यूटिंग मशीन के अंदर आप एक इनपुट डालते हैं और आपके पास आंसर एक आउटपुट आती है, तो फंक्शन जो मशीन है वो कुछ ना कुछ ऑपरेट करती है तो आपके पास एक वैल्यू आती है। इसी तरह से आप फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं कि जब आप उस मशीन के अंदर यानी उस फार्मूला के अंदर कुछ एक्स इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट करेंगे तो वो सम अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस के बाद आपके पास एक आंसर आएगा, ये आउटपुट, ये y की वैल्यू है। तो ये जो y है आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो आपके पास x है दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो आपके पास f है दिस इज़ बेसिकली दैट पर्टिकुलर मशीन जिसके अंदर आपने इनपुट पुट की थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक कंप्यूटिंग मशीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन या फॉर्मूला दिया गया है तो क्या वो ज़रूरी है कि एक फंक्शन का ही फॉर्मूला होगा। आपके पास स्क्रीन पर एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है एक्स वाई प्लेन के अंदर। और ये सर्कल की जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू 5 स्क्वेयर्ड। यहाँ पे जो 5 है वो सर्कल का रेडियस है। अगर मैं y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना चाहूँ या एज अ y को मैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना चाहूँ, सॉरी ये फंक्शन नहीं है y अभी फ़िलहाल, तो आप देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एक्स स्क्वेयर्ड है वाई स्क्वेयर्ड के साथ ऐड हो रहा है। जब ये उस तरफ जाएगा 25 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो आई विल टेक दी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर पुटिंग x इक्वल्स टू 3 रखूँ, x को मैं 3 पुट कर दूँ तो जो आपके पास x की वैल्यू 3 है उसको मैंने पुट किया और इसको मैं न्यूमेरिकली एवेल्यूएट करता हूँ और वहाँ पे मेरे पास y की जो सी हैं वैल्यूज आ रही हैं 25 माइनस 3 स्क्वायर्ड, और 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 9 और 25 माइनस 9 16 हो जाएगा और 16
y आपके पास प्लस माइनस 4 16 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास 3,4 और 3,-4 दो पॉइंट्स आए हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। लेट अस सी कहाँ पे। अब आपके पास ये जो पॉइंट है ये 3 है एक्स एक्सिस का। अगर मैं इसको y के कर्व के ऊपर लेकर आऊँ तो ये मेरे पास पॉइंट बन रहा है y। ये जो आपके पास पॉइंट है -4 है, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये आपके पास प्लस का 4 है। तो इस तरह से आपके पास जो दो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं सर्कल की बाउंड्री के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट अस सी, पहला पॉइंट 3,4 और दूसरा पॉइंट 3,-4। तो अब देखें आपके पास x की वैल्यू के अगेंस्ट जो आउटपुट्स हैं वो दो आ गई हैं। तो जब भी कभी हमारे पास डोमेन की एक वैल्यू के लिए दो इमेजेस आते हैं तो वो कभी भी एक फंक्शन नहीं होता है। और अगर हमने इसको मोर सिंपलर वे में देखना है कि क्या आया कोई कर्व जो है वो एक फंक्शन की कर्व है या एक सिंपल रिलेशन है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप ये देखें, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन का मतलब है कि वाई एक्सिस के वो पैरेलल लाइन होगी, कर्व के ऊपर ड्रॉ करूँ, इफ़ द वर्टिकल लाइन कट्स और इंटरसेक्ट्स द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, तो वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, वो एक सिंपल रिलेशन होगा। इट मीन्स आपके पास ये जो सामने सर्कल है इट्स नॉट अ फंक्शन। इसकी जो फार्मूला x² + 5² इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, ये एक फंक्शन का फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। और अब आपके पास ये एक कर्व है जो कि A से B तक एक्सटेंड की गई है, और आप देखें इस कर्व के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। अगर इसी वर्टिकल लाइन को मैं किसी भी जगह पे ड्रॉ करूं तो ये कर्व को जस्ट एक ही पॉइंट पे कट करेगी, जो ये शो कर रही है कि ये जो कर्व है एक फंक्शन की कर्व है। और इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप इस नीचे वाली कर्व को देखें तो ये एक एस शेप्ड कोई कर्व बनी हुई है, और अगर इसके ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूं तो आप नोट डाउन करें, यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये जो सी वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज कटिंग दीज 3 पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो एट मोर देन 1 पॉइंट हो गया, इट मीन्स दिस इज नॉट द कर्व ऑफ अ फंक्शन, it's only the curve of a relation. See you in the next video.